व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। बोलिए प्रेम से श्री आनंदमयी माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की। जो भी सत्संग यहाँ हो रहा है वो जीव भाव से मुक्ति के लिए है। अज्ञान से जीव भाव प्राप्त होता है और ज्ञान से जीव भाव मिटता है। अज्ञान से बंधन है, ज्ञान से मुक्ति है। तो इस सत्संग का प्रयोजन ज्ञान के द्वारा अज्ञान को दूर करते हुए जीव भाव से मुक्ति पाना है। विद्वता के लिए सत्संग नहीं।
विद्वान बनने के लिए, शब्दों का अर्थ जानने के लिए कोई अर्थ नहीं। हम बंधे हुए हैं, हम हमारे बंधन कैसे छूटे, कैसे हम अपने आप को जाने। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लिखा है माँ की वाणी, जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, अपने को जानना। और आगे माँ कहती हैं अपने को जानना माने भगवान को जानना, भगवान को पाना माने अपने को पाना। तो माँ की इस वाणी से ये सिद्ध होता है कि अपना आप और भगवान एक ही वस्तु है, एक ही तत्व के दो नाम हैं। यदि हमने भगवान को पा लिया तो हम अपने को भी पा जाएंगे, और अपने को जान लिया तो हम भगवान को भी जान लेंगे। तो ये जो सत्संग है अपने को जानने के लिए है। यदि हम सचमुच अपने आप को जान गए तो भगवान का साक्षात्कार भी हमको हो जाएगा। हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेंगे। भगवान के विषय में जो भी हमारी सुन करके पढ़ कर जो धारणाएँ बन गई हैं, जो कई भ्रांत धारणाएँ हैं, उनकी निवृत्ति अनुभव होने पर होती है। तो हमने सत्संग कहाँ से प्रारंभ किया? मैं शरीर नहीं। और फिर बाद में अपने शरीर को नकार दिया और मैं हूँ को रख लिया। अब दो भाग कर दिए, मैं हूँ ये है चेतन भाग और शरीर वाला भाग है जड़ भाग। तो मैं जड़ शरीर, जड़ से सर्वथा पृथक चेतन तत्व हूँ। अब शरीर का फिर विस्तार हुआ, 3 शरीर, 5 कोष, 3 अवस्था, ये अनात्मा का विस्तार है। और मैं चेतन हूँ, सत्य चित आनंद अस्थि भाति प्रिय, ये जो है आत्मा का विस्तार है। ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। अभी तक अज्ञान के कारण हम अनात्मा से जुड़े हुए थे, 3 शरीर से, 5 कोष से, 3 अवस्थाओं से, इनके धर्मों से हमने अपने आप को बांध रखा था। और सत्संग के द्वारा हमने जो गुरुओं की वाणी है, शास्त्रों की वाणी है, उसके द्वारा हमने ये जाना कि इस अनात्मा से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो हम बिल्कुल अलग हैं, इसके दृष्टा हैं, साक्षी हैं, चैतन्य स्वरूप हैं। ये सार रूप में बात करिए। अब कल समाधि का प्रसंग चला था, उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। समाधि का कल लक्षण दिया था, विजातीय प्रत्यय रहिता सजातीय प्रत्यय प्रभाव निधिध्यासनम। समाधि का अंतर्भाव निधिध्यासन में है। निधिध्यासन की जो परिपक्व अवस्था है उसका नाम है समाधि। और कल निधिध्यासन को बताया कि अनात्माकार वृत्ति को हटाना और आत्माकार वृत्ति का संपादन करना, जगताकार वृत्ति को मिटाना और ब्रह्माकार वृत्ति का संपादन करना, ये है निधिध्यासन का लक्षण। ये जब गहरा होता है तो समाधि में पलट जाता है। तो समाधि कल 2 भेद बताए, सविकल्प और निर्विकल्प। और उसके बाद सविकल्प के 2 भेद बताए, शब्दानुविद्य और दृश्यानुविद्य। तो शब्दानुविद्य माने शब्द के आश्रय से होने वाली समाधि, और दृश्यानुविद्य दृश्य के आश्रय से होने वाली समाधि। ये 2 भेद उसकी आए। अब आज क्या है? हाँ, शब्दानुविद्य के फिर 2 भेद हो गए, बाह्य शब्दानुविद्य और आंतर शब्दानुविद्य। मतलब बाह्य शब्द के आश्रय से होने वाली समाधि। बाह्य शब्द क्या? जैसे कल बताया, कीर्तन हो रहा है बाहर, या किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल, और हमने उससे विक्षिप्त ना होते हुए ये भावना की कि मैं इसका दृष्टा हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ। वो शब्द चल रहा है अपनी जगह है और मैं इसका दृष्टा बना हुआ हूँ। तो बाहर शब्द के आश्रय से हमारा मन भीतर गया और होते होते आत्माकार हो गया, तदाकार हो गया, ये बाहर शब्द के आश्रय से। और आंतर शब्द, और आंतर शब्द के आश्रय से मतलब हम अपने आप में हम जो हमने सुना उसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। मैं 3 शरीर नहीं हूँ, मैं 5 कोष नहीं हूँ, मैं 3 अवस्था नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, चेतन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये तो ऐसा जो आत्माकार या ब्रह्माकार जो भाव है शब्द के आश्रय से, ये होगी आंतर शब्दानुविद्य समाधि। अनहद नाद, हाँ, जो शब्द ब्रह्म की साधना करते हैं उनको अपने भीतर
अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। कभी बंशी की ध्वनि, कभी सितार की, कभी नगाड़े की, कभी शंख की, ये ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। 10 प्रकार की ध्वनियाँ ये। तो जब वो ध्वनि सुनाई पड़ने लगे तो उसमें रसास्वाद ना लेकर के, उसका भोग ना करके, उसका साक्षी बन जाना, ये सुनाई पड़ रही है और मैं इसका दृष्टा साक्षी हूँ इस बात। तो अनहद नाद के आश्रय से अपने वृत्ति को आत्माकार बनाना, वो एक रूप है। लेकिन देखो, मुख्य केंद्र की बात पकड़ना, मैं साक्षी हूँ, ये भाव नहीं छूटना चाहिए, तभी वो ज्ञान समाधि कहलाएगी। और यदि हमने साक्षी भाव छोड़ दिया और उसी में तन्मय हो गए तो वो भाव समाधि कहलाएगी, ज्ञान समाधि नहीं कहलाएगी। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान समाधि से होती है, भाव समाधि से नहीं होती है ना। इसका फर्क समझ लेना। भगवान का कीर्तन करते करते तन्मय हो जाते हैं जो भक्त होते हैं, नृत्य करते हैं, हंसते हैं और रोते 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 भाव विवल हो जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंसू टपकने लगते हैं और एकदम भाव समाधि लग जाती है। तो ये जो भाव समाधि है, ये चित्त की शुद्धि का लक्षण है। ज्ञान समाधि नहीं, भाव समाधि। भाव में डूब गए, इसलिए हमारा चित्त शुद्ध है, यहाँ तक आ गए। और जब हम उसी को वैसी साक्षी बन जाएंगे कि मैं इस भाव का साक्षी हूँ, भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुणं तन्नमामि, तो भाव से अतीत में इसका साक्षी हूँ, तो फिर वो वही समाधि ज्ञान समाधि में पलट जाएगी। तो हमारा लक्ष्य ज्ञान समाधि को प्राप्त करना है, क्योंकि हमको अज्ञान को मिटाना है। समाधि किसे कहते हैं? समस्त दृश्य का मैं दृष्टा हूँ, ऐसा चिंतन करते करते मनोवृत्ति का स्वरूप में स्थित होना ही दर्शनानुविद संकल्प समाधि है। अंतर्दर्शन ये कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, बाह्य दर्शनानुविद और अंतर्दर्शनानुविद। अब देखो, अंतर्दर्शनानुविद में एक बात और है। एक तो ये है कि अपन ने जो श्रवण किया वो ज्ञान विचार करते करते हो जाना, और एक दूसरा एक लक्षण ये भी है कि जैसे किसी को 10 प्रकार का नाद सुनाई पड़ता है, तो इसी प्रकार कुंडली जागृत होने पर सूक्ष्म अनुभूतियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे देवी देवताओं का दर्शन है, ऋषि महर्षियों का दर्शन है, सिद्धों का दर्शन है, या और कोई दर्शन देवी देवताओं के। तो ये जो दर्शन होते हैं, तो ये यदि हमारा मन उसमें रम गया तो हमारी वो समाधि समाप्त। अब उन्हीं दर्शनों को, ऐसे जो दिव्य दर्शन है, उनको उनको देखते हुए उनसे अपने आप को अलग करना कि ये तो दृश्य है और मैं इसका दृष्टा हूँ, ऐसा देखते हुए अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना, ये तो वो भी अंतर्दर्शनानुविद समाधि कहलाए। उन दृश्यों का जो सूक्ष्म दृश्य है, उन सूक्ष्म दर्शनों का मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, चेतन। ये अंतर्दर्शनानुविद समाधि। बाबा, ये पहले संकल्प से लेकर शुरू होना चाहिए, क्योंकि जब कोई अनुभव, विलक्षण अनुभव होता है, इसमें इतना आकर्षण है, तो एक मन उसमें आसक्त होगा, उसमें रस लेगा, तो ये रसास्वाद को विघ्न माना है समाधि में। लय, विक्षेप, कसाय, रसास्वाद, ये 4 विघ्न है समाधि की। तो ये रसास्वाद है। किसी भी शब्द को सुन करके उसमें आसक्त हो जाना, उसमें रस लेना, किसी भी दृश्य में आसक्त हो जाना, ये स्थूल आसक्ति। उसी प्रकार सूक्ष्म वो भी बाधक है। जैसे स्थूल दृश्य बाधक है, सूक्ष्म दृश्य भी बाधक है, विघ्न है। तो उनसे अपने आप को अलग करना। बाह्य दर्शनानुविद सविकल्प समाधि क्या है? बाह्य नाम रूप नाना प्रकार के दृश्यों में अपने स्वरूप का चिंतन करते करते मन का एकाग्र हो जाना बाह्य दर्शनानुविद सविकल्प समाधि। बाह्य दर्शनानुविद, बाहर के दृश्य जो भी हमको दिख रहा है, ये सब मेरा ही स्वरूप है। देखो, वेदांत में 2 प्रकार की प्रक्रिया है, एक व्यतिरेक और एक अन्वय। तो व्यतिरेक प्रक्रिया ये होगी कि बाहर दृश्य दिख रहे हैं और मैं इनका दृष्टा साक्षी हूँ, इस प्रकार। और अंदर प्रक्रिया से इसकी जो अभ्यास होगा वो ये होगा कि ये सब मैं ही हूँ। जो भी दृश्य हो रहे हैं, दृश्य दिख रहे हैं, वो दृश्य मुझसे पृथक नहीं है, वो मैं ही इन दृश्यों के रूप में हूँ। तो ऐसे भी अपन ज्ञान समाधि, ये अन्वय प्रक्रिया से होने वाली ज्ञान समाधि।
और मैं साक्षी हूँ, ये विपरीत प्रक्रिया से होने वाली समाधि। ये दोनों प्रक्रिया दोनों जैसे भाव समाधि हुई कोई भी धुन में या किसी भी दर्शन से या किसी भी चीज से भाव समाधि होती है, तो जैसे साक्षी बनने के लिए फिर जैसे उसको वापस से उसमें आएंगे तब साक्षी बनेंगे कि अपने आप साक्षी भाव भी आ जाता है। क्या बोलिए? जब समाधि होती है तो साक्षी करना उसमें अपने आप आ जाता है या हमको चिंतन करके साक्षी करना आ जाता है? अपने आप नहीं आएगा, ये तो गुरु बताएंगे कि ये भाव समाधि है और इसमें तुम रस मत लो, तुम अपने आप को अलग करो इससे। तो जब उपदेश मिलेगा तो गुरु वाणी के आश्रय से हम अपने आप को उस भाव से अलग करेंगे। भाव में समाहित होना हमारा लक्ष्य नहीं है, ज्ञान में समाहित होना हमारा लक्ष्य है। भाव से भी हमको अलग करना है, गुरु के उपदेश से होगा वो। बिना रस की निरस्ता हो जाएगी, किसी चीज में रस नहीं आएगा तो निरस्ता के साथ कैसे? हमको सरस और नीरस से दोनों से ऊपर उठना है। ज्ञान जो है ना तो नीरस है और ना सरस है, वो तो एक अलग ही वस्तु है, एकदम तटस्थ भाव है, साक्षी भाव है। और लेकिन ये सरसता से ऊपर की वस्तु है, जो रस आता है ना हमको, इससे ऊपर की वस्तु है। इसमें भी रस आ गया तो वो तो भाव भी नीरस हो जाएगा। फिर तो ये लगेगा कि ये जैसे कुछ नहीं है। उसकी तुलना में ज्ञान जो चैतन्य स्वरूप है वो तो एक अपनी खास वस्तु है। रसो वैसा, वो तो मतलब रस आता कहाँ से है? रस का जो सोर्स है वो तो यही है, रस तो वहीं से आया। तो वो तो और ज़्यादा मतलब तो उद्गम है रस का। तो रस के उद्गम में जाना ज़्यादा सरसता है कि उससे जो कार्य है उसमें रमन करना ज़्यादा सरस है। कारण में चले गए अपन कार्य से। हाँ, अंतर्दर्शनान्वित सविकल्प समाधि क्या है? अंतर मतलब अंतर में होने वाले दर्शनों के आश्रय से जो समाधि वो क्या है? क्षमा, नम्रता, करुणा, शांति इत्यादि आंतर वृत्तियों का मैं दृष्टा हूँ, चैतन्य साक्षी हूँ और ये सब वृत्तियाँ दृश्य हैं। ऐसा चिंतन करते करते मनोवृत्ति का एकाग्र हो जाना अंतर्दर्शनान्वित सविकल्प समाधि। मन में कई बार राष्ट्रिक भाव आते हैं, कई बार तामसिक भाव आते हैं, कई बार सात्विक भाव आते हैं। ये सात्विक राजस तामस भावों के अधीन न होकर के उनका दृष्टा बन करके रहना, उनका साक्षी बनकर रहना और उसमें फिर समाहित हो जाना, ये अंतर दर्शनानुभूत समाधि। भीतर का दृश्य मतलब भाव, मनोवृत्ति, वृत्ति का प्रत्येक वृत्ति का दृष्टा बन जाना, साक्षी बन जाना, उसके साथ बहना नहीं, उसके साथ जुड़ना नहीं। जुड़ेंगे तो मन में आ गया, जुड़ेंगे तो फिर हम तादात्म्य हो गया, मन में आ गए। तो कोई भी भाव हो अपने आप को अलग करो, उसको विक्षेप खुशी होने की जरूरत नहीं। कोई सात्विक भाव आ गया तो उसमें भी खुश मत हो, कोई बुरा भाव हो गया तो उसमें दुखी मत हो, अपने को अलग कर दो। ये अंतर्दर्शनानुभूत। निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं? ये सविकल्प समाधि होगी, है ना। दो बाह्य प्रकार की और दो अंतर प्रकार की, 4 प्रकार की हो गई। अब निर्विकल्प समाधि। उपरोक्त दोनों प्रकार की समाधियों का अभ्यास करते करते जब वृत्ति त्रिपुटी भाव से रहित अखंड ब्रह्माकार होकर स्थित हो जाती है तब उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। हाँ, सविकल्प समाधि में हमने दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास किया और हम साक्षी भाव में स्थित हो गए, दृष्टा बन गए अलग। तो इस समाधि में क्या है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो एक सूक्ष्म वृत्ति रहती है साक्षित्व की या एक भाव की। तो एक भाव की स्थिति है, लेकिन ज्ञानात्मक भाव है ये, तो इसमें भाव रहता है और वृत्ति रहती है। और निर्विकल्प समाधि में
इस वृत्ति की विस्मृति हो जाती है। सविकल्प समाधि की गहराई, ध्यान की गहराई में हम बैठे हैं तो हमको ये बहुत सूक्ष्म रूप में बोध रहता है कि मैं हूँ और मैं अपने आप को जान रहा हूँ, साक्षी रूप से, चैतन्य रूप से मुझे अपने आप का बोध है। तो ये सूक्ष्म रूप में ये बोध भीतर बना रहता है। मतलब हम पूरी तरह से जागे हुए रहते हैं अपने आप के प्रति, हम जागे हुए हैं। तो ये हमको होश है अपनी स्मृति, अपने बोध की। और निर्विकल्प समाधि में ये विस्मृति हो जाती है कि हम जागे हुए हैं या नहीं जागे हुए हैं, मतलब हम खो जाते हैं जैसे, पता नहीं क्या वैसा हो जाता है। ये निर्विकल्प समाधि। जब हमको अपना भीतर की जागृति ना रहे तो वो निर्विकल्प समाधि, भीतर का बोध ना रहे। सूक्ष्म बोध में मैं ध्यान कर रहा हूँ या मेरी ये अवस्था है, अपनी अवस्था का बोध ना रहना। अवस्था का बोध रहता है वहाँ पे मैं ध्यान कर रहा हूँ, या फिर एक अस्तित्व मात्र का बोध? वहाँ बोध अपनी चैतन्यता का बोध रहता है, अपनी सजगता का बोध रहता है कि मैं हूँ, अपने होने का बोध रहता है। मैं ये सविकल्प में अपने होने का बोध रहता है, साक्षी रूप से, चैतन्य रूप से। ये हुआ ना पहले, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ। तो मैं हूँ ये जो बोध है, ये बोध वहाँ बना रहता है सविकल्प में, और निर्विकल्प में ये बोध समाप्त होता है। इसका बोध नहीं रहता, अस्तित्व तो रहता है, इसका बोध नहीं रहता। अभी तो अनुभव करने की बात है ना ये। अब अपन जो धारणा बना सकते हैं वो इतने ही बना सकते हैं शब्दों के माध्यम से। मैं हूँ का बोध नहीं रहता, सभी तो मैं हूँ का बोध रहता है। लेकिन मैं हूँ तो बस शरीर भाव नहीं आता, शरीर या मन। मैं हूँ, मैं हूँ, अपनी चेतनता का बोध है, सजगता है, ओनली अवेयरनेस, बस वो है। ये निर्विकल्प समाधि कितने प्रकार की है? ये 2 प्रकार की है, बाह्य निर्विकल्प समाधि और अंतर निर्विकल्प समाधि। हाँ, सब बाहर भी, और इसमें भी 2 भेद हैं, बाहर और भीतर। बाह्य निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं? उपरोक्त बाह्य सविकल्प समाधियों का अभ्यास करते करते जब वृत्ति अखंड ब्रह्माकार होकर संकल्प शून्य हो जाए तो उसे बाह्य निर्विकल्प समाधि कहते हैं। बाहर हमारे दृश्य है, सब दिख रहा है, और हमारी इसमें ब्रह्म बुद्धि होगी, आत्मबुद्धि होगी, ये सब मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो ऐसा होते होते उस वृत्ति का विस्मरण हो जाना बाहर के दृश्यों के अवलंबन से, तो वो बाहर दृश्य ये सब मैं ही हूँ। उद्देश्य अपनी वृत्ति बनी कि सब मैं ही हूँ, आत्माकार वृत्ति होगी। तो अभी वृत्ति बनी तो यही वृत्ति जब पहले सविकल्प समाधि होगी तो एकदम हाँ मैं ऐसा होता है, और बाद में उसका विस्मरण हो जाएगा। तो वो मैं हूँ कहने वाला भीतर की जो स्फुरना है मैं हूँ की, तो बंद हो जाएगी। तो वो बाह्य दृश्य के आश्रय से निर्विकल्प समाधि। और अंतर निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं? अंतर दृश्यानुविद या अंतर शब्दानुविद समाधि का अभ्यास करते करते जब अंतर की वृत्ति अखंड ब्रह्माकार होकर संकल्प शून्य हो जाए तो उसे अंतर निर्विकल्प। कोई बात नहीं, बाहर संकल्प शून्यता होना या भीतर संकल्प शून्यता होना, तो भीतर के दृश्य के हिसाब से हम चिंतन कर रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जब वृत्ति गहरी हुई तो जब बिल्कुल सब अनात्माकार वृत्तियाँ सब हट गई, हट करके केवल आत्मवृत्ति रह गई, ये तो सब विकल्प हो गई। और जब ये आत्मवृत्ति भी विस्मृत हो गई तो वो निर्विकल्प हुई। ये अंतर निर्विकल्प शब्द के आश्रय से, ये अभ्यास की है बात है। सब अभ्यास करोगे तो उसका अनुभव होगा। हाँ, अज्ञान को हटाना है और ज्ञान को रखना है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, साक्षी हूँ, इसको अपने को रखना है। यही सविकल्प समाधि बनेगी और यही निर्विकल्प समाधि बनेगी। सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि में क्या अंतर है?
सविकल्प समाधि साधन है और निर्विकल्प समाधि साध्य है। ये साधन है वो साध्य है। साधन रूप सविकल्प समाधि में ब्रह्म रूप से द्वैत की प्रतीति होती है। जैसे मिट्टी के विकार रूप पात्रों को मिट्टी रूप जान लेने से विवेकी को वह पात्र मिट्टी रूप से प्रतीत होते हैं। ये सविकल्प। ऐसे ही सविकल्प समाधि में प्रकृति रूप द्वैत ब्रह्म रूप ही प्रतीत होता है। ये जीवनों में सोने को देखना ये सविकल्प। उन्हें कार्य में कारण को देखना और कारण में दृष्टि स्थिर हो जाना और कार्य लिप्त हो जाना ये सविकल्प। साध्य रूप निर्विकल्प समाधि में त्रिपुटी रूप द्वैत की अप्रतीति होती है। तो वहाँ त्रिपुटी को समाप्त हो गई। भले ही मैं स्वर्ण को देख रहा हूँ लेकिन मैं देख तो रहा हूँ ना, तो वहाँ द्वैत बना हुआ है। निर्विकल्प में द्वैत समाप्त हो जाता है। निर्विकल्प समाधि के और भी भेद हैं या नहीं? दो भेद और हैं। पहला अद्वैत भावना रूप और दूसरा अद्वैत अवस्थान रूप। अद्वैत भावना और अद्वैत अवस्थान। अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं? उत्तर अज्ञात रहते हुए अंतःकरण की जो अद्वैत ब्रह्माकार वृत्ति होती है, जैसे जल में नमक मिला देने से आँख से उसकी प्रतीति नहीं होती किंतु वह रहता अवश्य है। ऐसे ही अंतःकरण की वृत्ति ब्रह्माकार तो है किंतु उसकी प्रतीति नहीं होती। इसे अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यह भी साधन रूप ही है। अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि। तुमने सविकल्प समाधि का अभ्यास किया और हमको अपनी चेतनता का बोध बना हुआ है। ये सारे विकल्प शांत हो गए, केवल चैतन्यता का बोध है। ये क्या हुई? सविकल्प समाधि। और निर्विकल्प समाधि में वो बोध नहीं रहता। और अद्वैत भावना और अद्वैत अवस्थान, तो अद्वैत भावना रूप समाधि में चेतनता की प्रतीति नहीं होती लेकिन वहाँ चेतनता है। चेतनता का बोध समाप्त हो गया लेकिन वहाँ वो चेतनता अज्ञात, मतलब हमको बोध नहीं है लेकिन वहाँ वो है। ये अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि। उदाहरण दिया जैसे जल में नमक, तो अब जल में नमक प्रतीत नहीं होता, मिला दिया लेकिन वो रहता तो है। तो ये अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि। और अद्वैत अवस्थान रूप निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं? जिस समाधि में अभ्यास अधिक हो जाने से ब्रह्माकार वृत्ति भी शांत हो जाती है। जैसे दबे हुए लोहे पर पानी की बूंद गिरने से उसी में वह प्रविष्ट हो जाती है, वैसे ही अद्वैत भावना रूप समाधि के दृढ़ अभ्यास से अत्यंत प्रकाशमान ब्रह्म में वृत्ति लय हो जाती है। उस वृत्ति रहित समाधि को अद्वैत अवस्थान रूप निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यह साध्य है। इसको यूँ समझो कि अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि कुएं के पानी में डूबी हुई बाल्टी की तरह है और रस्सी हमारे हाथ में है। ये अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प। और हमने वो रस्सी काट दी, वो कुएं में चली गई, अब वो कोई वापस आने का कोई उपाय नहीं रहा। ये अद्वैत अवस्थान रूप निर्विकल्प समाधि। तो अद्वैत अवस्थान रूप निर्विकल्प समाधि है, वो ब्रह्म ही है। वो कोई समाधि नहीं है, कोई वो अवस्था नहीं है, वो तो बस ब्रह्म ही रह गया। एक भी अद्वितीय ब्रह्म, और ब्रह्म ही रह गया वहाँ पर। वहाँ पर जीव और अभ्यास और अनुभूति ये सब समाप्त। वहाँ अनुभूति का राज्य खत्म हो जाता है, अतिक्रमण हो गया, ट्रांसेंडेंटल रियलिटी। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं कह सकते कि वो सत्य है कि असत्य है, जड़ है कि चेतन है, ये आनंद है कि निरानंद है, एक है कि अनेक है,
ये अष्ट भावों से जो रहे थे वो अद्वैत अवस्था रूप निर्गुण समाधि है। और समाधि के संदर्भ में उसको समाधि शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो समाधि है ही नहीं है, वो तो तत्व ही है। तत्व अपने आप में है, बस सारी उपाधियाँ वहाँ से दूर हो गई। जैसे आकाश, ना वहाँ घड़ा है, ना कोई मकान है, ना कोई और कुछ और है, वहाँ कुछ कोई उपाधि ही नहीं है, उसका आकाश खाली अकेला रह गया। ऐसी वो अद्वैत अवस्था रूप निर्गुण समाधि है। माँ जो है सो है, माँ हाँ, माँ की वाणी है, माँ जो है सो है। वो क्या है और क्या नहीं है कुछ नहीं कह सकते। ये अद्वैत अवस्था निर्गुण समाधि। तो क्या अब सच्ची बात यह है कि अद्वैत अवस्थान रूप समाधि हम ही है, हमारा स्वरूप है। लेकिन जब तक हमारे मन में ये भरा हुआ है कि अभी हम बहुत दूर है, हमको उसको पाना है, कैसे उसको पाएंगे, फिर तुमको साधन बताया जाएगा, अब तुम साधन करोगे तो तुम अपने स्वरूप से दूर हटते हुए चले जाते हो। साधन करना माने अपने स्वरूप से दूर हट जाना। अब फिर लौटो, फिर लौटे 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 और अद्वैत अवस्था में ही आ गए। जहाँ से चले वही लौटे आए। ये अद्वैत अवस्था में समाधि। और वहाँ से चले हट करके तो शरीर तक आ गए। अब गुरु को तो पता है कि तुम तो हो वही, और दोबारा फिर तुमको लौटा रहे, फिर तुम जहाँ से चले थे वहीं चलो। एक बार एक माँ के पास कोई भक्त दर्शन करने आए तो माँ से पूछा कि माँ कोई उपदेश दीजिए। तो माँ ने कहा बाबा तुम जहाँ से आए वहीं चले जाओ, तुम जहाँ से आए वहीं चले जाओ। अरे बोले माँ फिर मैं आया क्या, मैं दर्शन करने आया? बाबा तुम जहाँ से आए वहीं चले जाओ। तो पास में एक संत बैठे, उन्होंने समझाया कि माँ का तात्पर्य ये है, तुम्हारा सोर्स परमात्मा है, तुम परमात्मा से आए, तुम ही हो, अपने आप से चले अपने आप में लौट जाओ, बस ये तात्पर्य। तो ऐसी ये समाधि है, वो हमारा स्वरूप है, हमको पाना नहीं है उसको। समझे ना? चलो हो गया। इसलिए जो परिक्रमा हम लोग करते हैं, यहाँ से शुरू करना, हाँ फिर वहीं आ गए, यहाँ से शुरू किया और फिर वहीं आ गए घूम के, वही बात है। पूर्व में कहा जो 4 प्रकार का ज्ञान, उसमें अनुभव ज्ञान क्या है? हाँ अब सुनो भाई, अनुभव ज्ञान क्या है। चूना चपट मैं न 3 शरीर है, न 5 कोश है, न 3 अवस्था है, मैं न 3 शरीर हूँ, न 5 कोश हूँ, न 3 अवस्था हूँ, न मुझमें श्रवण मनन निधिध्यासन, न मुझमें श्रवण है, न मनन है, न ध्यान है, न मुझमें कोई जीवन मुक्ति है, न मुझमें जीवन मुक्ति है, न कोई विजय मुक्ति है, न मुझमें कोई विक्षेप है, न समाधि हाँ, है, न विक्षेप है, न समाधि है, न मुझमें 7 भूमिकाएं हैं, न मैं ज्ञानी हूँ, न मुझमें कोई भूमिका नहीं है, न तो मैं ज्ञानी हूँ, न मैं अज्ञानी हूँ, न मैं जीवन मुक्त हूँ, न पापी हूँ, न पुण्यवान हूँ, न मैंने कोई पाप किया, न मैंने कोई पुण्य किया, मैंने कुछ किया ही नहीं है। कोई भी संसार धर्म मुझमें नहीं है। ये मैं तो जैसे जागा पुरुष आप ही आप दिखता है, स्वप्न भ्रम एकदम जागते गायब हो जाता है, जैसे मुझे संसार दिखता था वह तो स्वप्न था, अब जागने पर मैं ही निकला और कुछ भी नहीं। जाग गया तो अपने को ही पाया। स्वप्न मुझे अपने को खोने का भ्रम हो गया था, मेरा भ्रम टूट गया और मैंने अपने आप को पा लिया। राम जी भाई बैठा कुर्सी पर। स्वप्नवत मुझमें जन्म मरण सुख दुख पाप पुण्य आना जाना हानि लाभ राग द्वेष बद्ध मुक्त गुरु शिष्य साधक साधन दृष्टा दर्शन दृश्य ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय प्रमाता प्रमाण प्रमेय जिज्ञासु जिज्ञासा जिज्ञासितव्य कर्ता कर्म कर्तव्य इत्यादि नाना प्रकार की त्रिपुटी ये सब मैं सपने देख रहा था। मैं बंधा हुआ हूँ और मेरे गुरु मिल गए, उन्होंने मेरे को उपदेश कर दिया, अब मैं मुक्त हो गया, मुझे ज्ञान हो गया, मैं अज्ञानी था। ये सब सपना दिख रहा है पूरा, और जाग गए तो खत्म। वे सब कुछ जैसे स्वप्न में दृष्टा ही है, स्वप्न दृष्टा से पृथक कुछ भी नहीं। इसी प्रकार मेरे से भिन्न कुछ भी संसार नहीं है। मैं ही अनेक रूप से भान हो रहा हूँ। अब क्या है, मैं हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही वरुण कुबेर, मैं ही समुद्र पहाड़ नदी पृथ्वी
जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि के रूप में भासना हूँ। अन्य कुछ नहीं। मैं अपने को देख रहा हूँ। कुछ नहीं, कुछ में समाया कुछ नहीं का भेद पाया कुछ नहीं में समाया कुछ नहीं का भेद पाया कुछ नहीं। हम ही थे भूले, हम ही ने भूले, हमें खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, कमी हुई तो हम ही मिले। क्या सुंदर। गुरुजी नहीं लिखे। अरे एक मिनट हम क्या है। हाँ, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, और कमी हुई तो हम ही मिले। कितनी सुंदर बात। इसके आगे तो कोई बात है नहीं, बात ही खत्म हो गई। सर हम बोलो आगे। इस प्रकार के निश्चय का नाम अनुभव ज्ञान। ये सही सत्संग है। अनुभव ज्ञान कैसे कहते हैं? इसे अनुभव ज्ञान कहते हैं कि सारी बात ही खत्म हो गई है। न बंधन, न मुक्ति, न ज्ञान, न अज्ञान, न साधना, न साध्य, न गुरु, न चेला, न कुछ नहीं, सब खत्म। सब मैं ही में हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, आगे का देखो, आगे लिखा है गुरु जी ने। हाँ आगे पढ़ो। इस प्रकार की दृढ़ निश्चय का नाम अनुभव ज्ञान। ये अनुभव ज्ञान कहलाता है। यह निश्चय अनिश्चय जहाँ नहीं, कहना सुनना जहाँ नहीं, सोई शुद्ध स्वरूप हमारा है। न हम, न तुम, न यह, न वह, न तर्क, न वितर्क, न सतर्क, न ऐसा न वैसा, न लेकिन, न मुमकिन, न किंतु, न परंतु, न यह, न वह, न अगर, न मगर, न फिर, न फुर, न चूर, न चपट, न चुप, न कहना, न सुनना, न शून्य, न अशून्य, न इधर, न उधर, न जिधर, न जहाँ, न वहाँ, न कहाँ, न जहाँ, न तहाँ, कुछ भी कल्पना जहाँ नहीं है, वही शुद्ध स्वरूप है। तो ऐसा स्वरूप है अपना। ये तो बातों निवर्तनते अप्राप्त मंत्र से इंद्रियां मन लौट आती हैं नहीं पा करके। तो वेदांत में कुछ पाना नहीं है, खोना ही खोना है। बॉटमलेस वेल, केवल खोना। विधि वाक्य से सर्व अभी इस दोहे पे ध्यान देना। हाँ, विधि वाक्य से सर्व हम, नहीं निषेध में कोई। विधि वाक्य से सर्व हम मतलब मैं ही में हूँ विधि, और नहीं निषेध में कोई। और निषेध कर दिया तो कुछ नहीं। हाँ, विधि निषेध दो तज लखे, सो हम सो हम। विधि निषेध दोनों को तज दो, वो सो हम सो हम। न विधि है न निषेध है, वो सोहम। सोहम पद का अर्थ है। तो सोहम पद का साधना कालीन अर्थ तो ये है कि वो मैं हूँ, और लेकिन अनुभव कालीन उसका अर्थ ये है कि कुछ नहीं। सदगुरुदेव भगवान की। इसी का नाम अनुभव ज्ञान। इसी का नाम अनुभव ज्ञान है, जहाँ कुछ कहना सुनना बाकी नहीं है, कुछ सोचना नहीं, कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं। माँ गहरी नींद में सो गए जैसे, ना अपना पता ना दूसरे का पता। और जागे तो सारी दुनिया, हम भी जागे, दुनिया भी जागे एक साथ। तो बड़े योगी हो गए। दुनिया बना लेते हैं जैसे। हाँ, खुद ने संसार बना लिया, खुद ने मिटा दिया। सो गए तो मिट गया, जाग गए तो बन गया। तो संसार को हम ही बनाते, बिगाड़ते, मिटाते हैं, और हम ज्यों के त्यों रहते हैं। हमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो गुरु ने हमको क्या बनाया? जो थे वही बनाया। वही बता दिया कि तुम जैसे पहले थे वैसे अभी हो, और वैसे ही आगे रहोगे। ये सारा तुम्हारा बीच का माया जाल है, जो तुमने खुद अपनी अज्ञान से रच लिया। पूरा माया जाल खुद नहीं बना लिया। माँ कहती है तुमने पर्दा लगाया, तुम ही हटाओ। पर्दा किसी और ने थोड़ी लगाया, तुम नहीं लगाया है। ठीक है, तो ये पहला खंड समाप्त हो गया था। ये इसका पहला खंड समाप्त। सदगुरुदेव भगवान की जय। शिवो हम शिवो हम शिवो।
हम शिवोहम। ये तो बताया था ना अभी, सोहम सोहम सोए, ना विधि है ना निषेध है, ऐसा शिवोहम का लक्ष्य है, इसको ध्यान में रखना। इसको शिवोहम 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 शिवोहम। नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित हूँ मैं, सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवोहम। न मैं ज्ञान इंद्रिय नहीं कर्म इंद्रिय, नहीं प्राण संज्ञा दृष्टा शिवोहम। मैं तन भी नहीं हूँ न तन भी है मेरा, नहीं सत्य दात हूँ अभिजत शिवोहम। न मैं पंचवायु नहीं पंचकोश, नहीं भूते पांच सनातन शिवोहम। है मुझ में नहीं लोभ मोह आदि कुछ भी, सदा जैसे राग सिंगार शिवोहम। नहीं लिस भी पुण्य पापों का मुझ में, अकर्तय भोक्तय जन्म शिवोहम। नहीं सुख दुखों का आवेश मुझ में, नहीं वर्ण आश्रम का बंधन शिवोहम। माता पिता बंधु कोई है मेरा, सभी भूत प्राणी का कारण शिवोहम। सभी छोर व्यापक में रहता निरंतर, सभी में सभी से लाल शिवोहम। सदा शुद्ध हूँ मैं, सदा मुक्त हूँ मैं, मैं निराकार मैं निर्विकारी शिवोहम। नित्योहम करोहम शिवा केवलोहम। ये सतगुरु की वाणी सदा ही शिवोहम। ये सतगुरु का अनुभव अटल है शिवोहम। शिवोहम शिवोहम शिवा केवलोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।